नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले देश की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों को। इन सभी कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीसीएस अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ये इतनी बड़ी है कि अगर आप इन्फोसिस के 6,70,752 करोड़ को जोड़ देते हो, एचसीएल टेक की 2,59,534 करोड़ और इसमें जोड़ देते हो विप्रो के 2,39,000 करोड़, तो दोस्तों वो टोटल बनता है कुछ 11,70,000 करोड़ के आसपास, जबकि अकेले टीसीएस की मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। मार्केट कैप को कंपेयर करने के बाद अब हम देखते हैं कि टीसीएस को अपना वर्टिकल वाइज और ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू कहां से कितना मिलता है। टीसीएस को अमेरिका से 55%, यूरोप से 30%, एशिया पैसिफिक से 8.3%, इंडिया से 4.8% और वहीं पे मिडिल ईस्ट से इन्हें 1.8% का रिवेन्यू मिलता है। वर्टिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो इन्हें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से 32.1% का रिवेन्यू मिलता है। रिटेल एंड सीपीजी का मतलब है कंज्यूमर एंड पैकेजिंग गुड्स से इन्हें 15.9% का रिवेन्यू मिलता है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 10.1%, मैन्युफैक्चरिंग से 9.9%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस से 8.8%, कम्युनिकेशन से 6.8% और वहीं अदर से इन्हें 16.4% का रिवेन्यू मिलता है। टीसीएस के बाद अब हम पता करते हैं कि इन्फोसिस को अपना रिवेन्यू ज्योग्राफिकल वाइज और वर्टिकल वाइज कहां से कितना मिलता है। इन्फोसिस को नॉर्थ अमेरिका से 61.8%, यूरोप से 25%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 10.6% और वहीं इंडिया से 2.6% का रिवेन्यू मिलता है। वर्टिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो इन्हें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से 30.6%, रिटेल से 14.5%, कम्युनिकेशन से 13%, एनर्जी एंड सर्विस से 12.4%, मैन्युफैक्चरिंग से 12.1%, हाईटेक इंडस्ट्री से 8.2%, लाइफ साइंस से 6.5% और वहीं अदर से 2.7% का रिवेन्यू मिलता है। अब हम चेक करते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी को अपना ज्योग्राफिकल वाइज और वर्टिकल वाइज रिवेन्यू कहां से कितना मिलता है। एचसीएल टेक को अमेरिका से 64.2%, यूरोप से 27.8% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 8% का रिवेन्यू मिलता है। वर्टिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो एचसीएल टेक को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से 21.1%, रिटेल एंड सीपीजी से 9.4%, पब्लिक सर्विस से 10.2%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस से 15.4%, मैन्युफैक्चरिंग से 18.3%, टेलीकम्युनिकेशन से 9.2% और वहीं पे लाइफ साइंस और हेल्थ केयर से इन्हें 16.4% का रिवेन्यू मिलता है। सबसे आखिर में हम विप्रो का वर्टिकल वाइज और ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू चेक करते हैं। विप्रो को अमेरिका से 60.4%, यूरोप से 28.3% और एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज से इन्हें 11.3% का रिवेन्यू मिलता है। वर्टिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो विप्रो को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से 35.4%, कंज्यूमर सर्विस से इन्हें 18.5%, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से इन्हें 11.1%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस से 11.8%, मैन्युफैक्चरिंग से 6.7%, कम्युनिकेशन से 5% और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से इन्हें 11.5% का रिवेन्यू मिलता है। रिवेन्यू सोर्स पता लगाने के बाद इन चारों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन कंपनियों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चारों कंपनियों के पास कितने ऐसे क्लाइंट है जो कि इन्हें $100 मिलियन से ज्यादा का रिवेन्यू देते हैं। $100 मिलियन प्लस क्लाइंट टीसीएस के पास 50 है, इन्फोसिस के पास 38, एचसीएल टेक के पास 17 और विप्रो के पास 20 क्लाइंट है। इसके बाद हम देखते हैं एट्रिशन रेट, यानी कि एक साल के अंदर कितने % लोग इन कंपनियों से नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि देखिए इन सभी कंपनियों का देखिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी पैसा लगता है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कितने % लोग एक साल के अंदर नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। टीसीएस का एट्रिशन रेट है 19.7%, इन्फोसिस का 28.4%, एचसीएल टेक का 23.8% और वहीं विप्रो का है 23.3%। इसके बाद हम देखने वाले हैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कितनी ग्रोथ हुई है। टीसीएस के अंदर ग्रोथ हुई है 15.5%, इन्फोसिस में 21.4%, एचसीएल टेक में 15.6% और वहीं विप्रो के अंदर ग्रोथ है 17.2%। तो हम यहाँ पे नंबर देंगे, टीसीएस को 1, इन्फोसिस को 4, एचसीएल को 2 और विप्रो को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो टीसीएस का पी रेशियो है 32.1, इन्फोसिस का 30.1, एचसीएल का 19.1 और वहीं पे विप्रो का है 20.7 का।
तो जिसका सबसे कम होगा हम उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि देखिए अच्छी चीज हमेशा एक प्राइस पे आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो TCS है वो अभी महंगे वैल्यूएशन पे है तो वो कंपनी खराब है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं, TCS को 1, इन्फोसिस को मिलते हैं 2 पॉइंट, HCL को मिलते हैं 4 और विप्रो को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद EV/EBITDA, तो ये नंबर TCS में है 21.3, इन्फोसिस में 19.3, HCL टेक के अंदर है 11.7, विप्रो के अंदर है 13.5। तो नंबर देते हैं यहाँ पे TCS को 1, इन्फोसिस को 2, HCL को मिलते हैं 4 और वहीं विप्रो को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू TCS के 14, इन्फोसिस की है 9.09, HCL टेक में है 4.19, विप्रो की है 3.66। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं, TCS को 1, इन्फोसिस को 2, HCL को 3 और वहीं विप्रो को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है। तो TCS का ये रेशियो है 6.25, इन्फोसिस में 5.23, HCL टेक में 3.69 और वहीं विप्रो के अंदर है 4.09। तो TCS को नंबर देते हैं 1, इन्फोसिस को 2, HCL टेक को 4 और विप्रो को मिलते हैं 3 पॉइंट। अगेन मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ हमेशा एक प्राइस पे आती है। तो अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, जिन इन्वेस्टर ने इन कंपनियों में पैसा लगाया है, तो अब ये कंपनियां वापस अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा रिटर्न में दे रही हैं। तो TCS की ROE है 43.2%, इन्फोसिस की है 29.3, HCL टेक के अंदर है 21.8 और वहीं विप्रो के अंदर है 18.69। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्यों इन्हें ज़्यादा वैल्यूएशन मिली है, क्यों इनका जो P रेशियो था वो इनका ज़्यादा है, क्योंकि जो इनसे जो रिटर्न जो हमें मिल रहा है वो भी देखिए ज़्यादा है। तो नंबर देंगे हम यहाँ पे TCS को 4, इन्फोसिस को 3, HCL टेक को 2 और 1 नंबर मिलता है विप्रो को। अब देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब आगे जाकर जहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से ये कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। बेसिकली इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली ढंग से काम कर सकता है। तो TCS का रिटर्न ऑन कैपिटल है 52.9%, कितना शानदार है। वहीं इन्फोसिस का 35.96, HCL टेक का 24.58 और वहीं विप्रो का है 20.43। तो नंबर देते हैं TCS को 4, इन्फोसिस को 3 और 2 पॉइंट मिलते हैं HCL को और विप्रो को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में कंपनी इन चारों कंपनियों पे कितने पैसे का कर्ज है। तो TCS और इन्फोसिस में देखिए 0 है, HCL टेक में मामूली सा 0.06 है और वहीं विप्रो के केस में ये 0.23 है। तो नंबर देते हैं हम TCS और इन्फोसिस को 4 पॉइंट, HCL टेक को मिलते हैं 3 और सबसे कम नंबर मिलेंगे विप्रो को 1 नंबर। इसके बाद देखते हैं इनका डिविडेंड यील्ड। तो देखिए डिविडेंड यील्ड IT कंपनियों में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो TCS के अंदर है 1.26, इन्फोसिस के अंदर है 1.94, HCL टेक में सबसे बेहतर है 3.35% और वहीं विप्रो के अंदर 1.38%। नंबर देते हैं TCS को 1, इन्फोसिस को 3, HCL टेक को मिलते हैं 4 पॉइंट और विप्रो को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों की जो सेल्स है पिछले 3 साल और 5 साल में वो कितने दर से बढ़ी है। तो TCS की सेल्स पिछले 3 साल में 9%, इन्फोसिस की 14%, HCL टेक की 12% और वहीं विप्रो की बढ़ी है 10% से। 5 साल की बात करें तो TCS की बढ़ी है 10%, इन्फोसिस में बढ़ी है 12%, HCL टेक में 12% और विप्रो में बढ़ी है 7% से। इसके बाद हम देखते हैं जो उनका प्रॉफिट है पिछले 3 साल और 5 साल में वो कितनी दर से बढ़ा है। तो TCS का प्रॉफिट पिछले 3 साल में 7%, इन्फोसिस का बढ़ा है 13%, HCL टेक में 10%, विप्रो में 11%। पिछले 5 साल में 8% बढ़ा है TCS के अंदर, इन्फोसिस के अंदर बढ़ा है 9%, HCL टेक में 9% और विप्रो के अंदर बढ़ा है 8% से। इसके बाद हम बात करते हैं इन कंपनियों के अंदर कितना स्टेक्स प्रमोटर का है, कितना FIDIs का है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी है TCS के अंदर 72.3%, इन्फोसिस के अंदर है 13.11%, HCL टेक के अंदर है 60.72% और वहीं विप्रो के अंदर है 73%। FIDIs के स्टेक की बात करें तो TCS के अंदर है 21.91%, वहीं इन्फोसिस के अंदर है 50.59% और HCL टेक के अंदर है 33.47%
और वहीं विप्रो के अंदर 10.41%। टीसीएस को 39 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, वह इन्फोसिस को 36 ने, एचसीएल टेक को 43 ने और विप्रो को 33 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इन सभी कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखकर मार्केट से फंड तो नहीं उठाया। तो देखिए टीसीएस में एक प्लेजिंग है 0.48% की, उसके अलावा बाकी सभी में देखिए 0% है। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं टीसीएस को 1 और बाकी को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने इन सभी कंपनियों में ठीक आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया और आप उसको भूल गए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो टीसीएस के अंदर आपके 1 लाख की कीमत होती 5,23,000 रुपये, इन्फोसिस से बनते 5,23,000, एचसीएल टेक में सबसे ज़्यादा 6,73,000 और वहीं विप्रो के अंदर आपके बनते 3,39,000 रुपये। अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों जो 4th रैंक पे है उसको टोटल पॉइंट मिले 19, उसका नाम है टीसीएस। 3rd रैंक पे जिसको मिले 25 पॉइंट उसका नाम है विप्रो। 2nd रैंक पे उसे मिले हैं टोटल 29 पॉइंट, उसका नाम है इन्फोसिस। और दोस्तों टॉप पे है 32 पॉइंट के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी। अगेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अच्छी कंपनी एक हमेशा एक प्राइस पे आती है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कंपैरिजन आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइए। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।